बिल्कुल, क्योंकि मेरी अपनी सफाई देनी जरूरी थी। बीजेपी मेरे बारे में झूठ फैलाती। मैं पहले बता दूं, महिला सम्मान पर इन लोगों की तरह मैं ये नहीं कहूंगी आपने ये किया हमने ये किया, तेरे मेरे की राजनीति नहीं है। महिला सम्मान पर एक मुश्त हम लोगों को बोलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की शानदार डिबेट कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सनेत और सुधीर चौधरी के बीच में हुई है। आपको बता दें, बीजेपी से कालकाजी उम्मीदवार रमेश विदुड़ी द्वारा दिल्ली की सीएम आतिशी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सनेत बहुत नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सांसद के गालों की बात कर रहे हैं आप। अगर इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है तो आप अपनी बेटी के गालों की बात करिए, अपनी बहन के गालों की बात करिए, अपनी पत्नी और अपनी मां के गालों की बात करिए। कांग्रेस प्रवक्ता डिबेट में विदुड़ी द्वारा दिए गए इस बयान से बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखी। उन्होंने रमेश विदुड़ी द्वारा दिए गए बयान की खूब निंदा की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सनेत ने रमेश विदुड़ी द्वारा दिए गए बयान को महिलाओं के खिलाफ बताया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बकवास न करते हुए शुरू करते हैं आज का मजेदार डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। आपने अपनी सफाई दे दी और रणदीप सुरजेवाला का क्या? बिल्कुल, क्योंकि मेरी अपनी सफाई देनी जरूरी थी। बीजेपी मेरे बारे में झूठ फैलाती। मैं पहले बता दूं, महिला सम्मान पर इन लोगों की तरह मैं ये नहीं कहूंगी आपने ये किया हमने ये किया, तेरे मेरे की राजनीति नहीं है। महिला सम्मान पर एक मुश्त हम लोगों को बोलना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर किसी से स्लिप ऑफ टंग हुआ वो गलत हुआ। रणदीप जी ने ये नहीं कहा था जो ये कोट करे। रणदीप जी ने कहा था मैं कौन सा हेमा मालिनी हूं जो ऐसा करेंगे, और उन्होंने तुरंत कहा मुझसे गलती हुई। उनको रिप्रिमांड भी करा इलेक्शन कमीशन ने और उसका हुआ। मैं इनसे पूछना चाहती हूं और मैं बहुत ही विनम्रता से एक बात पूछना चाहती हूं, आप एक चुनी हुई सांसद के गालों की बात कर रहे हैं। अगर इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि आप अपनी बेटी के गाल की बात करिएगा, आप अपने बहन की गाल की बात करिएगा, आप अपनी पत्नी की अपनी मां की गाल की बात करिएगा, आप नहीं करिएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उसमें भी कह रहे अगर किसी को दुख हुआ, वो किसी की पत्नी, वो किसी की बेटी, वो किसी की बहन, वो किसी की मां नहीं है। और मैं यहाँ पर, मुझे पता है आपकी प्रवक्ता इस पर बोलेंगी, लेकिन एक औरत के नाम के साथ खिलवाड़ करना और ये कहना कि उसने बाप बदल लिया, ये कितना दुष्कर्म है। लेकिन यही असली मानसिकता। बात तो सही है। हम महिलाएं जो राजनीति में हैं, हमें लगातार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है और यह ऊपर से शुरू होता है। जब प्रधानमंत्री मुजरा, मंगलसूत्र और बेटियों को छीनने की बात चुनावी मंच से करते हैं तो उनके नीचे रमेश विदुड़ी जैसे लोगों को लगता है वो कुछ भी बोल देंगे चुनावी मंच से या कहीं और। सही बात है। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री ऐसे तमाम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो दिन रात सोनिया जी को, दिन रात प्रियंका जी को, दिन रात मेरे जैसे लोगों को, दिन रात प्रियंका कक्कर जैसे लोगों को, दिन रात आतिशी मारलेना जैसे लोगों को गंदी गंदी गालियां, रेप की धमकियां, हमारे घर के बच्चों को क्या कर देंगे, ये सारी बातें तो ये कांग्रेस में भी तो भरे पड़े हैं। कांग्रेस में भी तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। सुप्रिया, राधिका खेड़ा जो एक वक्त आपकी सहयोगी थी, क्या हुआ रायपुर में? श्रीनिवास बीवी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए आपत्तिजनक बयान करने के, पार्टी तक छोड़कर चली गई वो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पार्टी ना छोड़ के गई होती, पार्टी में कार्रवाई की होती। आपको अगर कुछ गलत लगा, पवन खेड़ा जी ने कमेटी सेटअप करी, उस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले आप भाजपा में शामिल हो गई। ये कैसे हो सकता है? आप वेट तो करती, पार्टी क्या एक्शन लेता। क्या बात है सर, क्या। और यही बात मैं कहती हूँ असम के बारे में भी, जहां पर श्रीनिवास जी के ऊपर आरोप लगा। मेरा अपना मानना है कि जो पार्टी आरएसएस से प्रेरित है, भारतीय जनता पार्टी, जहां पर औरतों को दोयम दर्जा दिया जाता है, जिस पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर, रामदुलार गोंड जैसे लोग हैं, जिसमें ब्रजभूषण सिंह जैसे नेता, और ये क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि रमेश विदुड़ी का टिकट काट के उसको सजा दी गई। अरे टिकट तो आपने मीनाक्षी लेखी का भी डिनाई किया था, टिकट तो आपने तमाम बीजेपी के सांसदों का डिनाई किया था, क्योंकि उनके अंदर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। आपको पता था वो चुनाव लड़ते तो हार जाते, इसलिए आपने उनका टिकट डिनाई किया था। किसको मूर्ख बना रहे हैं? उनको लोकसभा में एक समुदाय विशेष के खिलाफ आग और जहर उगलने की क्या सजा मिली? क्या सजा दी लोकसभा स्पीकर या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने? मैं जानना चाहती हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। ये अपवाद नहीं है। बीएचयू आईआईटी में बीजेपी के लड़के गैंग रेप के आरोप में जेल जाते हैं, वापस आते हैं, उनका आजादी के दीवानों की तरह स्वागत होता है। बिल्किस बानो के अपराधियों का ये लोग लड्डू खिलाकर माला पहना के स्वागत करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को ये लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे महीनों तक, फिर उनके लड़के को टिकट दिया गया। असलियत यह है कि चाहे मणिपुर में औरतों को नोचने का मामला हो, बीजेपी चुप रहती है, बीजेपी की महिला नेत्रियां चुप रहती है, बीजेपी की महिला बाल विकास मंत्री चुप रहती है। मैं उस पार्टी से आती हूँ संदीप जी, जहां पर राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा गया, स्मृति ईरानी ने क्या क्या जहर नहीं उगला, स्मृति ईरानी ने सोनिया जी का कितना अपमान उस सदन में किया था जहां पर वो 5 बार की चुनी हुई सांसद थी, और उसके बावजूद जब स्मृति ईरानी हारी और जब उनको ट्रोल तंज कस रहे थे, परेशान कर रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे, राहुल गांधी ने सामने आकर कहा था एक हार और जीत लगी रहती है, एक महिला के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है। और उसके बाद उस तरह की बातें होनी बंद हो गई।